परसेंटेज चेंज पर बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन जो मैंने क्लास में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझाए थे, तो एक रिवीजन के लिए बच्चों ने बोला है कि सर एक बार फिर से वो बता दीजिए। तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी डिमांड पर। इस तरह के क्वेश्चन जैसे पूछा जाए आपसे, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड, या किसी एक क्वांटिटी में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं या परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज कितनी हो जाएगी। वो इस तरह के क्वेश्चंस विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नीट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊं तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड। फर्स्ट आपके पास जो क्वांटिटी है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसमें चेंज उसने पूछा है, और दूसरी क्वांटिटी जिसमें चेंज खुद दिया हुआ है वो है मोमेंटम, राइट। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी क्वांटिटी दी है, उनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो एक हमारे पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी मोमेंटम है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। क्योंकि आप जानते हो ना, ये तो सबने पढ़ा ही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती है। ओके, अब आप इसमें मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2m हो जाएगा, और जो m भी है वो p होता है, मोमेंटम होता है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर मास कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है, मोमेंटम में चेंज गिवन है। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटी में आपस में किस पावर का रिलेशन है, जैसे यहाँ 2 पावर का रिलेशन है, p स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, कभी कभी कोई और रिलेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि दोनों क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरह से वो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, पी स्क्वायर कर रही है कि रूट कर रही है या कोई और पावर है, ये डिसाइड करना है। अब इसके बाद देखिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो कंप्लीट फॉर्मूला तो ये होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर है, ठीक है, तो P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर डिवाइड बाय P1 स्क्वायर इंटू 100%। यहां भी हम क्या निकाल रहे हैं, 100%, ठीक है। इसका मतलब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है वो निकालना चाहते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है जिससे हम निकालते हैं, लेकिन आप एक और शॉर्टकट फॉर्मूले से कर सकते हैं जो मैंने अक्सर आपको क्लास में समझाया है, और वो फॉर्मूला क्या है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मूला क्या है, छोटी सी ट्रिक है। आप क्या करो, इनिशियल जो P1 है, ठीक है ना, पी स्क्वायर का रिलेशन है, तो इनिशियल जो P1 है, इस P1 को 100 मानने के बजाय, क्योंकि अज्यूम करना पड़ता है कि इनिशियल क्या है, तो इसको आप 1 अज्यूम कर लो, बस हो गया आपका आंसर। 1 अज्यूम करने से फायदा ये होता है कि यहाँ P1 को अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ P1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मुझे यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मेरे पास टाइम सेव हो गया। केवल P2 स्क्वायर एक पर ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो क्या करना है आपको, अगर मैं P1 को 1 मानता हूं यानी इनिशियल क्वांटिटी को 1 मानता हूं, तो ये जस्ट P2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंटू 100 रह गया। इसका मतलब क्या ये नहीं रह गया कि ये P2 स्क्वायर माइनस 1, ओके, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको केवल मैं P स्क्वायर माइनस 1 ही लिख सकता हूं इंटू क्या 100। बस यही हमारा शॉर्टकट बन गया कि आप सेकंड क्वांटिटी केवल आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसका स्क्वायर करिए, माइनस 1 करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बन गया, या हमारे पास यही आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको ये देखना पड़ता है कि जो रिलेशन है वो क्या है। रिलेशन स्क्वायर का है तो यहाँ 2 लगाओ क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन था। मान लो रूट का रिलेशन होता तो यहाँ पर P2 का रूट आ जाता। मान लो कोई और पावर का रिलेशन होता तो जो 2 पावर दी है इसकी जगह कोई और पावर आ जाती है, बस इतना सा करना है।
तो यहां देखें, अब मैं यहां पर इसने बोला है क्वेश्चन में मोमेंटम को डबल कर, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या है 1, ठीक है ना। अब अगर वो कहे कि आप जो फाइनल मोमेंटम है डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए तो मतलब कितना हो गया, डबल करने का मतलब क्या होता है कि दुगना कर दिया ना, डबल कर दिया, तो इनिशियल 1 था और आपने डबल कर दिया कितना 2, तो फाइनल क्या हो गया, फाइनल हो गया 2, है ना। हमें यही देखना है फाइनल कितना हो गया है, फाइनल डबल हो गया, मतलब इनिशियल 1 था तो उसका डबल हुआ 2, यानी फाइनल 2 हो गया, बस P2 की जगह 2 ही लिखना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 माइनस 1 इंटू 100%, दैट इज आवर आंसर इज 300%, राइट। मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप इसको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो बैक ईयर नीट में पूछे गए भाई, तो आपको और समझ आएगा। देखो अब ये क्वेश्चन है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 200%, वो काइनेटिक एनर्जी को कितना इंक्रीज करवा रहा है, 200% इंक्रीज करा रहा है। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा ये पूछा है। तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या है। अभी देखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर अपॉन कितना था 2m, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब जो पूछा है, क्या उसने पूछा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो P के लिए सॉल्व कर लो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रूट काइनेटिक एनर्जी, जिसको पूछा है ना वो यहां लिखना चाहिए और ये पावर इधर लगा लो, तो रूट काइनेटिक एनर्जी होगी। अब कितना सिंपल फार्मूला, अब हम बिना इसको फार्मूले में रखे हम डायरेक्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था कि ये रिलेशन है, रिलेशन क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है रूट, रूट का मतलब 1/2, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आंसर निकाल रहा हूं, देखो डायरेक्ट डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% निकाल रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इनिशियल 1 मान लेते हैं, अब उसने कहा 200% इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज बाय, यहां ध्यान देना, इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय मतलब 200% बढ़ गई है इनिशियल में। इनिशियल 1 है, 1 का 200% कितना हुआ 2, 1 का 100% कितना होता है 1, और 1 का 200% कितना हुआ 2, इतना बढ़ गया तो फाइनल क्या हो गया, इनिशियल अगर 1 है तो फाइनल हो गया पहले 1 था प्लस 200% बढ़ गया यानी 3, है ना। तो यहां काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आप क्या लिखोगे 3, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 200% बढ़ा दी है। तो इनिशियल अगर 1 थी तो फाइनल कितनी कर दी है, फाइनल कर दी है आपने कितनी, बिल्कुल सही है 200% आपने इंक्रीज की है। तो 1 इनिशियल थी, 200% 2 होता है, तो 1 + 2 हो गया 3, यानी फाइनली 3 कर दी, तो √3 - 1, ओके, इंटू 100%, यही हमारा आंसर है। अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर दें और उससे 1 माइनस कर लें, इंटू 100%, जो भी आंसर दिया वो आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो एक और देखते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300, अब 300% बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी, बाय, बाय मतलब इतनी और बढ़ा दी। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, वही मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है, √k। अब परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको फाइंड करना है 100%, है ना, कितना निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। तो इनिशियल 1 है, 300 बढ़ा दिया, 1 का 300 कितना होगा 3, 1 का 100 हुआ 1, 200 हुआ 2, 1 का 300 हुआ 3, यानी 3 बढ़ाना है। तो इनिशियल 1 था तो अब 3 और बढ़ गया तो कितना हो गया 4। तो यहां काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखो √4, बस 1 माइनस करो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, 2 - 1 1, 1 इंटू 100, 100% हमारा आंसर, ठीक है। चलो और देखता हूं, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%। अब आपने क्या किया कि जो मोमेंटम है उसको 10% इंक्रीज किया, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आया, देखो अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ p²/2 था, तो m तो कांस्टेंट है तो p² ही रह गया। अब चेंज इन काइनेटिक, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालू मैं, तो क्या हो जाएगा, p कितना हो जाएगा, इनिशियल 1 है, 10% बन गया, बढ़ गया, तो 1 का 10% कितना हुआ 0.1, बढ़ा दिया इतना, ठीक है।
तो 1.1 हुआ, तो 1.1 का क्या करो स्क्वायर, -1 इंटू बस 100%, यही आपका आंसर है। जो भी P है ना, जो भी यहाँ पर एक क्वांटिटी है वो फाइनल लिखो, फाइनल का जो भी पावर है वो करो, उसमें से 1 माइनस करो इंटू 100%, यही आंसर होता है। कर लोगे 1.1 का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 1.821 रह गया, ठीक है, -1 इंटू 100%, 0.21 इंटू 100%। क्लियर है? बोलो। तो आपका 21% आ गया, आंसर इज 21%, राइट। ओके, चलिए अगला देखें। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 21%, अब काइनेटिक एनर्जी को 21% बढ़ा रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये तो उसका उल्टा क्वेश्चन हो गया। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपके पास, रूट काइनेटिक एनर्जी, कर लोगे ना, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% इक्वल टू रूट काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई बताओ? पहले 1 थी, अब 21% बढ़ा दी, मतलब 1 का 21% क्या हुआ 0.21, 1.21 कर दो, ये 1.21 का रूट है ना, -1 इंटू 100%, इसको सॉल्व कर लो, 10% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कर सकते हैं। ओके, एक और देखो, मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंट वाइज निकालनी है, तो पी स्क्वायर कितना बढ़ा रहे हो आप? 20% मोमेंटम को, तो 1.20, राइट, फाइनल यही हुआ, 1 पहला 1 है उसका 20% 0.20, तो ऐड हो गया 1.20, इसका स्क्वायर करो -1 इंटू 100%, बस यही आंसर है, ठीक है ना। 1.2 का स्क्वायर कर दो, -1 इंटू 100%, ओके, सो 44% हमारा आंसर ही मिल जाएगा ए। तो इस तरह से क्वेश्चन से आते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सिंपल सा क्वेश्चन एक दिया था, फिर इसका क्या होगा, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब वो बोला मास कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी को हमने सपोज 20% बढ़ा दिया या 20% डिक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर ये वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, v², ये तो कांस्टेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल 1 मान लेंगे, 20% बढ़ा दिया है, तो फाइनली क्या हो गया 1.20 हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर -1 इंटू 100%, देखो वही फार्मूला हो गया अभी जो किया था, मतलब वही क्वेश्चन हो गया, 1.2 का स्क्वायर कर लो, 1.44 -1 इंटू 100%, मतलब आपके पास ये 44% का चेंज आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्लास में बहुत सारे करवाए थे, है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और स्पीड के लिए हैं, लेकिन यही नहीं, पूरी फिजिक्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करना ऐसे ही है, ठीक है। ओके, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हों, ऐसे मेरी इच्छा है।